नमस्कार दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको बता दें, अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो आप भी नॉन एग्जीक्यूटिव की जो बम्पर भर्तियां हैं उसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें आपको सैलरी लगभग 19,000 से 75,000 रुपये तक की मिलती है। ठीक है जी, ये आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगी कि आपकी पोस्ट कौन सी है। अगर आप भी इस बम्पर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी होगी। इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि हमने इस वीडियो में इस बम्पर भर्ती से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी आपको बताई है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सभी तरह की जानकारी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका नियो जॉब्स पर। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और नियो जॉब सर्च करना है, NIYOJOBS। नियो जॉब सर्च करके आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब से संबंधित जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपको सेंट्रल जॉब्स के सेक्शन में NCRTC नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी और इस पोस्ट में आपको इस जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, NCRT नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, इसमें आपकी पोस्ट होगी, नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होंगी अलग अलग। ठीक है जी। जॉब टाइप होगी परमानेंट। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी परमानेंट जॉब होगी, सरकारी नौकरी वाली। जॉब लोकेशन बोलेंगे तो ऑल इंडिया। इसका मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। सैलरी हमने नीचे बताई है तो दिखाएंगे, गिवन बिलो दिखा रखा है। अप्लाई मोड है क्या? ऑनलाइन। मीन्स अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। टोटल पोस्ट कितनी है? पूरी 72 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो शुरुआती तारीख है, स्टार्टिंग डेट है, वो है 24 मार्च, 24 मार्च। लास्ट डेट है 24 अप्रैल। मतलब कि 24 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर ही देना है, ये लास्ट डेट है। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज सारी सैलरी बताई गई हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर होगा, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, मैकेनिकल वाला, सिविल वाला, तो क्या क्या सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग एसोसिएट है तो उसकी क्या है, असिस्टेंट की कितनी है। ठीक है जी। अब असिस्टेंट भी अलग अलग होते हैं, चार होता है, कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी होता है, ऐसे जूनियर मेंटेनर जो इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, तो यहाँ पे लिखी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर जनरल OBC EWS ESM की कैटेगरी में हो तो आपके 1,000 रुपये लगेगी और SC ST PH में हो तो आपकी कोई नहीं लगेगी। ठीक है, 0 रुपये लगेंगे, 0। पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन के थ्रू आप पेमेंट कर पाओगे। अगर हम बात कर ले उम्र मतलब एज की, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो SC ST को मिलता है ना, वो यहाँ पे भी मिलेगा, एज पर रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? वही आपका पहले का एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। ये होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जितनी भी पोस्ट है इन सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, हम एक एक की बात करते हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर की बात करते हो इलेक्ट्रिकल वाले की, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें मैकेनिकल वाले की, तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 3 साल का जो आपका वो डिप्लोमा होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में। अगर हम प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या फिर BCA में या फिर BSc में, जो कंप्यूटर साइंस की होती है, या BSc ITI में। अगर हम असिस्टेंट HR की बात करें तो 3 साल कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसमें? BBA या BBM में होनी चाहिए। अगर हम असिस्टेंट की बात करें जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी आता है उसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए आप किसमें? होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट में। अगर हम जूनियर मेंटेनर की बात करें जो इलेक्ट्रिकल में आएंगे तो आपके पास ITI होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें जूनियर मेंटेनर की जो मैकेनिकल में है तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए? फिटर ट्रेड और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है जी। नीचे आपको वैकेंसी की डिटेल्स बताई गई है कि जितनी भी पोस्ट है इनमें कितनी कितनी वैकेंसी निकली है कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल की कितनी है, EWS की कितनी है, OBC की कितनी है, SC ST और टोटल कितनी है, ऐसे आप सभी देख सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, आप इस लिंक पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इस लिंक पर जाओगे जैसे ही आप, तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म
जो होता है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। यहाँ पर हमने आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी दे रखा है। ये नोटिफिकेशन का लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास जो गवर्नमेंट के द्वारा इस भर्ती को रिलेटेड जो भी जानकारी आई है वो वाला पेज ओपन हो जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट जॉब से संबंधित सबसे पहले जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।